हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज को, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो आप आज की सीरीज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनेस्को और इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यानी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे यूनेस्को और इसमें कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है और कौन ये जो साइट्स है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन से स्टेट से कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और साथ में किसको कब यूनेस्को में ऐड किया गया था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। जैसे कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, एसएससी मतलब एसएससी के अंडर में जितने भी एग्जाम होते हैं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सारे ही, उसके अलावा बैंकिंग एग्जाम या फिर वैसे सारे ही एग्जाम जिसमें भी जीके जीएस आता है। ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आपको ये पोर्शन करवाऊंगी वो सारा आपका बेस्ड ऑन है प्रीवियस पेपर्स पर। ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे क्वेश्चन तो करेंगे ही, क्वेश्चन आंसर, इसके साथ ही हम ना एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे। ठीक है। जिसमें कि आपका यूनेस्को से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो क्या होगा कि आपके 3-4 नंबर तो एक वीडियो में बन जाने हैं। और वैसे भी मेरी वीडियोस जो होती है वो छोटी ही होती है, ज्यादा लेंथी वीडियोस नहीं होती है। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन विच ईयर। अब देखो, कुतुब मीनार को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कब ऐड किया गया था। तो देखो, इसको ना किया गया था ऐड, एक मिनट रुकेंगे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। इसको ऐड किया गया था 1993 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, कुतुब मीनार से आपको ये याद रखना है कि जिस पहले चीज, कुतुब मीनार है कहाँ पर, तो ये है न्यू दिल्ली में। ठीक है। यहाँ लिख दूं मैं न्यू दिल्ली। अब जो कुतुब मीनार है उसको बनवाया किसने था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए कि बनवाया किसने था। तो देखो, कुतुब मीनार को बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। देखो, नाम मिलता जुलता है ना, इससे आपको रिलेट करना है। कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इन्होंने अपने ही नाम पर कुतुब मीनार नाम रख दिया था। ठीक है। अब कुतुब मीनार की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो कुतुब मीनार है ना, ये 5 स्टोरीज हाई, मतलब ये 5 मंजिला इमारत है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 73 मीटर की है। और और ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रिक मीनार है। ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रिक मतलब ईंटों से बना हुआ मीनार है ये। कौन सा, कुतुब मीनार, कहाँ पर स्थित है, तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। अब देखो, इसको जो बनवाने का जो काम शुरू किया था ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था 1193 में, 1193 में इसका काम शुरू किया गया था। और पर इसको ना पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो आप देखो, इल्तुतमिश ने पूरा क्यों करवाया, क्योंकि देखो क्या हुआ था कि 1193 ना, 1193 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। और ये करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। पर 1210 के आसपास ना, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, इसकी डेथ हो गई थी। और डेथ कैसे हुई थी, तो इसकी ना जो डेथ हुई थी वो पोलो से खेलते टाइम हुई थी। पोलो से वो खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर इसकी डेथ हो गई थी। अब क्या होता है, एसएससी का जो लेवल है एग्जाम का, जिस तरह से मतलब टफ बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो कि घोड़े से खेलते टाइम उसकी मृत्यु हो गई थी, या फिर पोलो खेलते टाइम उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी चीजें भी तो हमें पता होनी चाहिए ना एडिशनल में। तो आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी जो मृत्यु हो गई थी 1210 के आसपास हो गई थी, पोलो खेलते टाइम हुई थी। और वैसे ना ये एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि पोलो खेलते टाइम किसकी मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है। तो याद रखेंगे, इनकी मृत्यु की वजह से ही कुतुब मीनार का जो काम है वो पूरा नहीं करवा पाए थे। तो बाद में जो इल्तुतमिश है, इन्होंने इस काम को पूरा करवाया था। ठीक है। हालांकि देखा जाए, कुतुब मीनार के मतलब भरपाई में, उसकी मरम्मत में और बहुत सारे लोगों का योगदान है। पर मेनली हमें दो याद रखना है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन इसको शुरू करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इसीलिए इन्होंने अपने नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रख दिया था। और इसको जो पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है। क्योंकि इनकी बीच में ही डेथ हो गई थी। देखो ना, आप 1193 में बनाने का काम शुरू किया, 1210 में इनकी मृत्यु हो गई, मतलब कितना कम टाइम था इनके पास। तो इतने कम टाइम में इतनी बड़ी मीनार तो रेडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना पुराना है मीनार, वो अभी तक स्टिल वो अभी तक वैसे ही बना हुआ है। यानी कि इसमें काफी मेहनत लगी थी। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जो भी आपको मैं मतलब यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी वो बता रही हूँ, वो याद रखना है। अब देखो, कुतुब मीनार में ही ना एक ना विक्ट्री टावर है। ठीक है। तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है ना आपसे कि विक्ट्री टावर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा हमारा कुतुब मीनार से। और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया था 1993 में। ठीक है। और वैसे दिल्ली में काफी लोग इसमें घूमने भी जाते हैं। पहले तो इसमें ना अंदर जाना भी अलाउड था, बट अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है। ठीक है। तो ये एडिशनल में याद रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक से एक और याद रखेंगे,
जो स्लेब डायनेस्टी है ना, गुलाम वंश, उसका संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो ये एडिशनल में याद रखेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को added Ajanta caves into the list of World Heritage Site in 1983. It is located. अब देखो अजंता कैव को ना यूनेस्को में ऐड किया गया है। अच्छा, मैंने यूनेस्को की फुल फॉर्म तो आपको बताई नहीं है। सबसे पहले तो हमें यूनेस्को की फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए ना। मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखो मैं बता देती हूँ। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आगे का देख लेते हैं कि देखो जो अजंता कैव है और उसको ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में ऐड किया गया था। यहाँ पे ये बताया गया, पर ये अजंता कैव है कहाँ पर? तो देखो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो आपको फोटो दिख रही है ना, ये अजंता कैव की फोटो है। और जब भी अजंता का नाम आता है ना, तो आपको एक चीज और याद रखना, एलोरा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक नाम से दूसरे नाम को भी याद रख लेते हैं ना, तो हमारे लिए इजी होता है याद रखना। तो आपको याद रखना है अजंता एलोरा, ये दोनों ही कैव, ये दोनों ही गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी कहाँ पे? तो ये है महाराष्ट्र के, एक मिनट रुकेंगे, महाराष्ट्र में ये स्थित है औरंगाबाद में। ठीक है, अब जिस तरह से अगर मैं देखा जाए तो हमारे एग्जाम में करंट अफेयर आता है। ठीक है, तो करंट अफेयर से एक चीज हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं ना, कि औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर रखा गया है। ये तो हम रिलेट कर सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि नेम चेंज हुआ, ये सारी चीजें भी तो हमारे एग्जाम में आती है ना। तो आप याद रखेंगे, औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर कर दिया गया है। और औरंगाबाद में ही अजंता एलोरा की ये केव। ठीक है, अब ये जो अजंता एलोरा की जो केव है ना, इसमें क्या है, ये इसमें बुद्धिस्ट पिक्चर्स बने हुए हैं। मतलब ये बताता है कि गौतम बुद्ध वगैरह से जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनका यहाँ से संबंध रहा है, तभी तो यहाँ पे बुद्धिस्ट की फोटो बनी हुई है। ठीक है, मतलब फोटो नहीं, वी कैन से कि चित्र बनी हुए हैं उनकी गुफाओं में। ठीक है, अब देखो ये जो अजंता कैफ है ना, इसको जो संरक्षण किया था, ये क्या था, सातवाहन डायनेस्टी और वाकाटक डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, और यूनेस्को में इसको ऐड किया गया 1983 में। थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस पेरिस में है। इसके जो हेड है अभी वो है ऑद्रे एजोले। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज नंदा देवी नेशनल पार्क एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया था? तो 1988 में ऐड किया गया था। नंदा देवी से याद रखना है कहाँ पर है ये, तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड आप याद रखेंगे। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क। और वैली ऑफ फ्लावर, ये सब भी तो देखो दो चीज याद रखनी है आपको। पहला 1988 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। दूसरा आपको याद रखना है कि वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी हम बोलते हैं ना, ये उत्तराखंड में स्थित है। बस ये दो ही याद रखेंगे, बाकी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस याद आपको वो दो ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट रुकेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी विच वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज लोकेटेड। देखो हम्पी, जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है। ठीक है, तो ये है कहाँ पर हम्पी? वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में भी कहा, कर्नाटक में एक प्लेस है ना विजयनगर, वहां पर है ये। अब देखो एक मिनट रुकेंगे, जो हम्पी है ना वो कर्नाटक में देखा जाए तो बेल्लारी जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे जो तुंगभद्रा नदी वहाँ पर स्थित है ये हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की कभी ये राजधानी भी हुआ करती थी 14 सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं ना कि जैसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये थी हम्पी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी फेमस टेम्पल्स हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं, जैसे कि विरूपाक्ष टेम्पल है, एक मिनट, जैसे कि विरूपाक्ष टेम्पल है, श्री कृष्णा टेम्पल है, विष्णुपदा टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स भी तो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और आपने जैसे देखा होगा
कि आपके पास जैसे 50 का जो नोट होगा ना, जो नया वाला नोट है उसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें ना हम्पी की इमेज भी बनी हुई है, कुछ इस तरह की इमेज अगर आप 50 के नोट में देखेंगे तो आपको ना कुछ इस तरह की इमेज दिखेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये हम्पी की इमेज है, कर्नाटक में स्थित है, और इसको ऐड किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कब ऐड किया गया था? तो देखो, इसको ना ऐड किया गया था 1986 में, ठीक है, ये है ना, 1986 में इसको ऐड किया गया था। तो ये याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट रानी की वाव इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज लोकेटेड। देखो, रानी की वाव कहाँ पर है? ये तो रानी की वाव है हमारा ये गुजरात में स्थित। ये आपको जो इमेज दिख रही है ना, ये है रानी की वाव। रानी की वाव कह सकते हैं, रानी की बावड़ी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, ठीक है, गुजरात में स्थित है। और रानी की वाव गुजरात का जो एक पाटन शहर है ना, इसको रहने दीजिए, एक मिनट रुकिए, इसको रहने दीजिए। इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ें। आपको याद रखना है कि रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। तो ये रिवर इंपॉर्टेंट है, रिवर कौन सी है? सरस्वती, सरस्वती रिवर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, which among the following national park of India is also listed in the natural world heritage sites of UNESCO? कौन सा नेशनल पार्क है जिसको कि यूनेस्को के नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है? तो ये है, हो जाएगा हमारा केवलादेव घाना नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? तो राजस्थान, राजस्थान में कहाँ है? जो भरतपुर है ना राजस्थान का, भरतपुर, तो वहां पर है ये, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीजें क्या है? देखो, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ना अब तक टोटल 43 साइट्स को इंक्लूड किया जा चुका है, 43 साइट्स को। अब 43 में कौन कौन से साइट्स हैं? तो देखो, वैसे मैंने ना किसी क्वेश्चन में तो 43 के 43 मैंने टोटल यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कितने, मतलब कौन कौन से ये हेरिटेज साइट्स हैं। यहाँ पे शायद 43 नहीं है, आई थिंक दूसरे क्वेश्चन में है ये। और ये सारा ही आपको याद करना है। और हाँ, एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो बताना है, जैसे कि यूनेस्को, सॉरी, जैसे कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो पहले टीसीएस करवाती थी, पर अब क्या है, टीसीएस नहीं करवाएगी, एसएससी वेंडर इस एग्ज़ाम को करवाएंगी। तो क्या होगा कि आपको मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल डीपली पढ़ना है, ठीक है। और आप ये चीज़ याद रखिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो क्या है कि एग्जामिनर डेफिनेटली क्वेश्चन अब क्या करेगा कि वो एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने हर एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो आप इसके लिए मेरी सीरीज़ को देख सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी आपको करना क्या है कि मैं जो भी आपको करवाती हूँ ना, उसको आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, या फिर आप कहीं सफ़र पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट एक हैंड फ्री लगा के ये सुन तो सकते हैं ना, सुनने से भी काफ़ी चीज़ें क्या होता है, हमें याद रह जाती है। अगर किसी चीज़ को हम एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि 2-3 बार सुनने पर ना 80 टू 90% हमारे माइंड में चला जाता है। बट अगर आपको कुछ भी, जैसा आपको लगता है कि कुछ में से इसमें से सारी चीज़ें लिखनी चाहिए, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर आपको याद रखना है कि 43 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है टोटल, जिसमें से कि यहाँ पर 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स दी गई है। कौन कौन से हैं ये? तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, और ग्रेट हिमालयन ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में, मानस वाइल्ड लाइफ ये असम में है, और केलादेव नेशनल पार्क ये हमारा, तो अभी तो हमने पढ़ाई है, भरतपुर राजस्थान में। और देखो, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, अभी मैं बता भी रही थी आपको वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे देख लो, जो भी स्लाइड में, कोई भी स्लाइड आपकी ऐसी नहीं है कि जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हो, सब में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। टोटल 43 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बताना है कौन सा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। देखो, रानी की वाव पाटन शहर में स्थित है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। हमें गलत बताना है इसमें से। सन टेम्पल कोणार्क, इसको भी ऐसे ऐड किया गया है, और ये उड़ीसा में है, ठीक है। अजंता केव औरंगाबाद, ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। और ये मैंने ये भी बताया, औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर रख दिया गया। अब देखो, जंतर मंतर न्यू दिल्ली। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि जंतर मंतर तो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, ठीक है। बट देखो, जंतर मंतर दो है, एक है राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर में, और एक है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो जो राजस्थान का जयपुर वाला जो जंतर मंतर है ना, उसको तो यूनेस्को में ऐड किया गया है, पर जो दिल्ली का जो जंतर मंतर है ना, उसको यूनेस्को में ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको गलत लगा देंगे, क्योंकि हमें गलत बताना है यहाँ पे। तो जो दिल्ली का जो जंतर मंतर है ना, जैसे ये जो ये
ये दिल्ली का जंतर मंतर, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं इंक्लूड किया गया है। बाकी जो राजस्थान का जो जयपुर है ना, जयपुर के पास ही है ये जंतर मंतर, तो वो वाला जो जंतर मंतर है ना, उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है 2010 में। ईयर भी याद रखेंगे, ठीक है। बाकी दिल्ली से अभी इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जामिनर आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक मिनट रुकेंगे। यहाँ पर एडिशनल में क्या याद रखना है आपको, देखो यूनेस्को की फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ। और अब यूनेस्को में सबसे पहले कौन सी हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड किया गया था, तो आप ये मत सोचिए कि पहली चीज एक ही चीज को इंक्लूड किया जाएगा। देखो 4 चीजों को इंक्लूड किया गया था, कौन कौन से हैं? अजंता कैफ, एल्लोरा कैफ, आगरा फोर्ट और ताजमहल, ठीक है। ये जो 4 प्लेस है ना, इन 4 प्लेस को ना, एक मिनट, इन 4 प्लेस को ना एक ही टाइम में ऐड किया गया था, ठीक है। कब ऐड किया गया था? 1983 में। याद रखना कैसे इजी हो जाएगा आपके लिए, देखो ऐसे इजी होगा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें अजंता और एल्लोरा साथ में बोलना है, ठीक है। उसके बाद आगरा फोर्ट और ताजमहल। देखो आगरा और ये ताजमहल, ये सब कहाँ? आगरा में ही ताजमहल है और दोनों बिल्कुल आसपास है, ठीक है। तो आगरा, आप जैसे आप यूपी वगैरह में गए हैं ना, तो आगरा फोर्ट के पास में ही ताजमहल है। तो आपको याद रखना है कि देखो ये आगरा फोर्ट, ताजमहल, ये दोनों साथ में हो जाएंगे, और अजंता एलोरा ये दोनों भी साथ में हो जाएंगे, ठीक है। तो इन 4 को पहली बार यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। और डेट आपको एक याद रखनी है, 1983, ठीक है। तो एक डेट से आप 4 चीज याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब देखो कोणार्क का जो सन टेम्पल है, इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, उड़ीसा में है, ये याद रख सकते हैं। और 1984 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और रानी की बाव गुजरात में है, ठीक है। इसको भी, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारे याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज सांची डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? सांची को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया गया था? तो इसको डिक्लेयर किया गया था 1989 में, ठीक है। कहाँ पर है सांची? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है सांची, ठीक है। ये देखो सांची की इमेज है ये। तो अब देखो, ये तो देखो मैं सारी बता चुकी हूँ कि टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखो कहीं कहीं ना आपको 42 भी मिलेगा, क्योंकि ना 2024 जुलाई में एक और ऐड किया गया था, जिसके बाद ये 43 है टोटल। कहीं कहीं 42 भी दिखेगा, बट आपको 43 याद रखना है। और अगर 43 जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे 43 का ऑप्शन नहीं है, तो अब आप 42 मार्क कर सकते हैं। वैसे 43 है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में है कि स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है, और ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को विच इज इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है? एक ही है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हम पढ़ लिया, हम लोगों ने, तो ये सब तो है ही नहीं, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये याद रखेंगे। अच्छा देखो ये स्लाइड ना आगे पीछे हो गई है। मैं आपको बता रही थी ना, मैंने 42 और 43 टोटल मेंशन किया है। देखो यहाँ पे 42 मैंने मेंशन किया है। थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख लीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सारा पढ़ के नहीं बताऊंगी, ये तो बहुत काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। एक बार आप पढ़ लेना, जैसे कि ताजमहल आगरा में है, खजुराहो एमपी में है। यहाँ से लेकर आप 42 वाला ये देख सकते हैं कि होयसाला टेम्पल, ये वाला, ये सोमनाथपुरा कर्नाटक, ये आपको याद रखना है। 42 के 42 आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज गोट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी इंडियन सिटीज को मिला है? तो ये अहमदाबाद को मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन में याद रखना है, अहमदाबाद को मिला है, ठीक है। कहाँ पर है अहमदाबाद? गुजरात में, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो देखो हमने क्वेश्चन अपने 10 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।